छत्तीसगढ़ के कवर्धा कलेक्ट्रेट में आज जबरदस्त अफरा तफरी हो गई। कवर्धा कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल मेल पर एक मेल आता है और उसमें एक बड़ी धमकी दी जाती है। जो ऑफिशियल मेल पे एक मेल ड्रॉप हुआ है, उस मेल में कलेक्टर परिसर में एक आईडी प्लांट करने की बात की गई है। मेल में कहा जाता है कि आज यानी कि 16 अप्रैल को 2:30 बजे कलेक्ट्रेट ऑफिस को आरडीएक्स से उड़ा दिया जाएगा। जैसी पुलिस को सूचना मिली, तत्काल बीडीएस टीम मौके पर पहुंच चुकी है। हमने परिसर को खाली करा लिया है। इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है, पूरे कलेक्ट्रेट को खाली कराया जाता है और जबरदस्त तरीके से जांच की जाती है। क्या है ईमेल, किसने भेजा और इसके बाद पुलिस और प्रशासन ने क्या क्या किया, पूरी डिटेल हम आपको इस खबर में देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 08003091616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले, जिसे कवर्धा भी कहा जाता है, उसके कलेक्ट्रेट में आज जबरदस्त गहमा गहमी दिखी और भय का माहौल पैदा हो गया। कारण था एक ईमेल जिसमें कलेक्ट्रेट ऑफिस को उड़ाने की धमकी दी गई थी। पूरा मामला हम आपको विस्तार से बताते हैं कि आज यानी कि 16 अप्रैल को कवर्धा कलेक्ट्रेट कार्यालय के ऑफिशियल मेल पर एक मेल मिलता है और उस मेल में लिखा होता है कि आज यानी कि 16 अप्रैल को 2:30 पर कवर्धा के कलेक्ट्रेट को आरडीएक्स से उड़ा दिया जाएगा। जैसे ही इस मेल को कर्मचारी देखते हैं, अफसरों को बताया जाता है और इसके बाद अफरा तफरी मच जाती है। तत्काल पुलिस अधीक्षक को इसकी सूचना दी जाती है। पुलिस अधीक्षक मय दल बल के कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचते हैं। सबसे पहले कलेक्ट्रेट कार्यालय को खाली कराया जाता है। वहां आम जनता की आवाजाही को अस्थायी रूप से रोक दिया जाता है और इसके बाद जांच शुरू होती है। खुद पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह, बम डिस्पोजल स्क्वाड यानी कि बीडीएस, स्नीफर डॉग टीम, एलएमबी वाहन, क्यूआरटी यानी कि क्विक रिस्पांस टीम और थाना कवर्धा के पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचते हैं और जांच शुरू की जाती है। मेटल डिटेक्टर से ऑफिस के एक एक चप्पे को छाना जाता है। जहां कलेक्टर बैठते हैं उस दफ्तर में भी जांच की जाती है। टीवी के पीछे, एसी, कुर्सियों के पीछे, जहां जहां किसी विस्फोटक के छुपाए जाने की संभावना पुलिस को लगती है, उन सब जगह को छाना जाता है। यहाँ तक कि कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर जो गार्डन है, वहाँ भी छानबीन की जाती है। वहाँ भी मेटल डिटेक्टर मशीन के द्वारा जांचने का प्रयास किया जाता है कि कहीं कोई बम तो यहाँ मौजूद नहीं है। अभी काम चले तो जो आगे के उड़ाने का धमकी मिला है, कश्मीर से मिला है, जो तमिलनाडु से संबंध है।
घंटों की जांच और मशक्कत के बाद जब पुलिस मुतमईन हो जाती है कि ऐसी कोई भी विस्फोटक सामग्री कलेक्ट्रेट या उसके परिसर में नहीं है जिससे कलेक्ट्रेट परिसर को उड़ाया जा सके, इसके बाद पुलिस राहत की सांस लेती है। सुबह 9 बजे के आसपास में आज कलेक्टर साहब के जो ऑफिशियल मेल पे एक मेल ड्रॉप हुआ है, उस मेल में कलेक्टर परिसर में एक आईडी प्लांट करने की बात की गई है। उसके संबंध में जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तत्काल बीडीएस टीम मौके पे पहुंच चुकी है। हमने परिसर को खाली करा लिया है और लगातार सर्चिंग कार्रवाई की जा रही है। अब मेल जो है जनरेट हुआ है, उसके संबंध में हमारी साइबर टीम जाँच कर रही है। हम स्टेट साइबर लैब को भी भेज रहे हैं इसके संबंध में कि इसकी जांच की जाए, कहां से जनरेट हुआ और किस व्यक्ति ने इसको भेजा है। कलेक्ट्रेट परिसर को पूरा खाली करा लिया गया है और कलेक्ट्रेट परिसर के हर शाखा की चप्पे चप्पे की अभी जांच की जा रही है। इस पूरे मामले में अभी तक की जो सूचना है, जो सूत्र हैं वो बताते हैं कि ये ईमेल जो है कश्मीर से आया था। हालांकि पुलिस जो है उस आईपी एड्रेस को ट्रेस कर रही है जिससे इस तरह का मेल यानी कि कलेक्ट्रेट परिसर को बम से उड़ाने का मेल प्राप्त हुआ था। हालांकि पुलिस की जांच जारी है और उस शख्स की तलाश की जा रही है जिसने इस तरह की डरावनी ईमेल को कबरधा कलेक्ट्रेट में भेजा है। मेल के माध्यम से थ्रेट मिला है, इसकी जानकारी हमने पुलिस वाले को दे दी है। पुलिस वाले यहाँ पे आके सारे रूम्स की अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं। अब इसकी भी जांच कर रहे हैं, अभी कंफर्म नहीं बता सकते कहाँ से आए हैं। क्या लिखा है साइबर सेल वाले को दे दिया है और इसकी थ्रेट है साइबर सेल को भी दे दिए हैं, इसकी जांच कर रहे हैं। सभी अपनी अपनी जगह काम कर रहे हैं। वही सुनिए, देखिए मैं आपके सामने बैठा हूँ, काम कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं। तब तक वो जांच कर रहे हैं, तब तक कुछ लोग को भी बाहर रखे हैं, बाकी अधिकारी अपनी जगह बैठ के सब काम कर रहे हैं। हालांकि जांच के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि किसने ये मेल भेजा, क्या उसका उद्देश्य था और कबरधा का कलेक्ट्रेट ऑफिस ही उसके निशाने पर क्यों था, या वो कबरधा के कलेक्ट्रेट ऑफिस में ही क्यों भय फैलाना चाहता था। ये सब चीज़ें जो है, ये सब बातें जांच के बाद सामने आ सकेंगी। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके उसे भी फॉलो कर लें। नमस्कार। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।